Initial segments. Let A be a well-ordered set. The initial segment S of A of an element A belongs to A consists of all elements in A which strictly precedes A. इनिशियल सेगमेंट एक ऐसा सेट होगा जो कि उन एलिमेंट्स पर कंटेन करेगा जो उसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेंगे, और इसको हम इस तरह से ऑर्डर सेट में लिख सकते हैं कि एस ऑफ ए एक इनिशियल सेगमेंट है और ये इस तरह का सेट है कि जिसमें एक्स एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, उस ए सेट में से ही आएंगे, और एक्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो प्रोसीड करेंगे, स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेंगे ए को। यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि ए को प्रोसीड कर रहे होंगे वो उसमें हमारे पास उस सेट में कंटेन करेंगे, उसको हम बोलेंगे इनिशियल सेगमेंट। और ये जो सेट बनेगा ये सब सेट होगा ए का, क्योंकि ये उसी ए के एलिमेंट्स में से ही आएगा। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करने के लिए, वैसे ये पहले समझा दी थी लेकिन यहाँ पे इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल इसकी ले लेंगे। यहाँ पे पीछे हमने जो एग्जांपल ली थी, लेट पी हमने एक सेट लिया था जो कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर का सेट होता है, तो यही एग्जांपल यहाँ पे भी ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ली, पी सेट पॉजिटिव इंटीजर का सेट। अब इसके अगर हम बना लें दो सब सेट, अगर हम इसके लें, एक A1 लें जो कि ऐसा सेट हो जो सिर्फ 8 नंबर पे कंटेन कर रहा हो, जिसमें सिर्फ 8 नंबर हों, और जो सेट बी है या इसको A2 कह लें, ये क्या हो, ये इवन नंबर का सेट हो, A1 8 का और A2 इवन का। अब ये दोनों जो सेट हैं ये इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये क्या है, वेल ऑर्डर्ड सेट है, और हमें पता है ये वेल ऑर्डर्ड सेट है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमें मालूम है। इस तरह A1 जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट पता है, ये भी वेल ऑर्डर्ड है, और इस तरह A2 भी वेल ऑर्डर्ड है। अगर इनका हम यूनियन लेंगे, उसको हम सेट बी क्या लें, A1 यूनियन A2, तो ये हमारे पास एक नया सेट जो बनेगा उसमें पहले आएंगे 8 नंबर, और जब ये ख़त्म होंगे फिर आएंगे इवन नंबर, इस तरह। अब ये जो सेट बना है एक नया सेट बी, ये उसके सिमिलर है। पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई ऐसा सेट हो जो वेल ऑर्डर्ड सेट के सिमिलर हो तो वो भी वेल ऑर्डर होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, वेल ऑर्डर होगा। ये यहाँ पे पीछे वाला कंसेप्ट जो है वो रिपीट भी हो रहा है साथ, ये होगा वेल ऑर्डर्ड। अब इसमें से हमने इनिशियल सेगमेंट अगर फाइंड करने हैं किसी भी नंबर का, तो वो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे तमाम एलिमेंट्स का सेट जो उसको प्रोसीड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 का इनिशियल सेगमेंट लेते हैं, उसको हम शो करेंगे एस ऑफ 1 से। अब 1 को कौन सा एलिमेंट प्रोसीड कर रहा है, तो देखिए 1 को यहाँ पे कोई एलिमेंट भी प्रोसीड नहीं कर रहा, तो इसका जो इनिशियल सेगमेंट होगा वो कोई भी नंबर नहीं होगा, तो उसको हमने 5 से शो कर दिया कि वो एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं होगा, चूँकि 1 को कोई भी एलिमेंट जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा। इस तरह अगर ये 5 है, इसका अगर हम लें 5 का इनिशियल सेगमेंट लें तो क्या होगा, कौन से नंबर जिसको प्रोसीड कर रहे हैं, एक 3 कर रहा है और एक 1, तो ये क्या आ जाएंगे, इसके सेट में कंटेन कर जाएंगे कि 3 और 1 दो ऐसे नंबर हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई और नंबर ले लें, जैसे आप अगर यहाँ पे 9 ले लें, तो 9 को कौन कौन से नंबर प्रोसीड कर रहे होंगे, 1 3 5 7, तो उसके बाद 9 आएगा, तो 9 खुद जो है वो नहीं हम लिखेंगे, बल्कि जो उसको प्रोसीड कर रहे होंगे वो वाले नंबर हमने लिखने हैं। तो इसलिए ऐसा 9 के कौन से एलिमेंट होंगे, 1 3 5 7, ये इसको प्रोसीड कर रहे होंगे, तो ये इसके इनिशियल सेगमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद अगर ये अगले सेट की हम बात करें तो SF2 को कौन से प्रोसीड कर रहे होंगे, अब इसमें यहाँ वाला नंबर हम नहीं बता सकते, लेकिन इससे पीछे जो पूरा सेट है वो क्या कर रहा है, इसको प्रोसीड कर रहा है, तो इसलिए ये पूरा सेट जो होगा वो इसमें आ जाएगा 1 3 अप टू सो ऑन। तो ये पूरा सेट जो इसको प्रोसीड कर रहा है, ये पूरा सेट क्या कहलाएगा, इसका इनिशियल सेगमेंट कहलाएगा। उसके अलावा अगर इसमें से कोई और एलिमेंट जैसे 8 अगर रख लें, तो उसमें एक तो ये पूरा सेट आएगा हमारे पास 1 3 5 अप टू सो ऑन, और उसके बाद 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये इसके क्या कहलाएंगे, इनिशियल सेगमेंट में आ जाएंगे। तो ये हम था इनिशियल सेगमेंट जो है वो क्या होता है, और साथ उसकी एग्जांपल। अब आगे एक थ्योरम है इससे रिलेटेड, वो हम देखते हैं।
थ्योरम 8.6 है, लेट एस ऑफ ए डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए। एक वेल ऑर्डर्ड सेट ए है, उसके तमाम इनिशियल सेगमेंट जो है एस ऑफ ए क्या है, उन तमाम की कलेक्शन है। लेट एस ऑफ ए बी ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन, और एस ऑफ ए जो है वो ऑर्डर उसने कर दिया बाय सेट इंक्लूजन, then A is similar or order isomorphic to S of A, and in particular the function f a to S of A defined by f of x is equal to S of x is a similarity mapping between A and S of A। तो पहले इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें उसने बोला है कि हमारे पास एस ऑफ ए जो है वो एक कलेक्शन है किन की, इनिशियल सेगमेंट की, तमाम इनिशियल सेगमेंट जो कहाँ से बन रहे हैं, इस सेट ए से बन रहा है। जितने भी इसमें बनेंगे, जिस तरह के हमने पीछे एग्जांपल लिया है, जैसे कि एक इनिशियल सेगमेंट हमारे पास ये आया है, एक ये आया, एक ये, इस तरह के ये हमारे पास, इसके क्या करें कि हम इस सेट के तमाम इनिशियल सेगमेंट लें और उनकी कलेक्शन बनाएं। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि एस ऑफ पी वो क्या कहलाएगी, उन तमाम इसके तमाम जो इनिशियल सेगमेंट होंगे उनकी कलेक्शन कहलाएगी। सिमिलरली इसी तरह ये जो हमारे पास एस ऑफ ए होगा, ये इस सेट ए के, इस सेट ए के जितने भी इनिशियल सेगमेंट होंगे, जब उनकी कलेक्शन करेंगे, उनको एक सेट में रखेंगे, तो वो हमारे पास एस ऑफ ए कहलाएगा। वो इस टाइप का होगा कि अगर हमारे पास एस ऑफ जो ए है, अगर ए के जो हमारे पास इसमें आ रहे हैं इनिशियल सेगमेंट, वो इस टाइप के हों कि एस ऑफ उसमें फॉर एग्जांपल कर रहे हैं कि उसमें ए 1 हो, एस ऑफ ए 2 हो, एस ऑफ ए 3 हो, इस तरह हमारे पास उसके इनिशियल सेगमेंट जो होंगे वो मौजूद होंगे हर एलिमेंट के। जिस तरह कि इसका एस एफ 1 है, एस एफ 5 है, एस एफ 9 है, यहाँ पे एस एफ 3 आएगा, एस एफ बाकी जो एलिमेंट सारे के कलेक्शन लेंगे तो वो एस एफ पी में आते हैं, इसी तरह एस एफ ए के होंगे। एंड लेट ऑफ एस ऑफ ए बी ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन, और उसने बोल दिया है कि ये सेट इंक्लूजन है। सेट इंक्लूजन है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू होगा। ऑन टू कैसे होगा, जैसे देखें कि सेट इंक्लूजन में क्या होता है कि हमारे पास जो सुपर सेट होता है उसके लिए एक सब सेट एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी कि अगर ये हमारे पास A1 जो है ये क्या है, अगर हमारे पास A2 जो है वो सब सेट है A1 का, तो A1 क्या कहलाएगा, इसका सुपर सेट कहलाएगा। यानी कि A2 जो अगर A1 में कंटेन करता है तो A1 जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। इस तरह की ये हमारे पास सेट है, ये हमारे पास A1 है, इसके अंदर A2 कंटेन करता है, तो ये जो A2 होगा ये A1 का क्या कहलाएगा, सब सेट, और जो A1 होगा वो A2 का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि वो सेट इंक्लूजन में इस तरह से मौजूद है कि हमारे पास जो छोटा सेट है वो अपने से बड़े सेट में कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इस तरफ से देखें तो हर जो हमारे पास इमेज है, यानी A2, ये तो इसकी इमेज है ना, A2 की इमेज जो है वो A1 है, A3 की इमेज A2, इस तरह। तो इसके लिए हमारे पास हर सेट के लिए पीछे प्री इमेज मौजूद है, हर सेट के लिए पीछे प्री इमेज मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ऑन टू है। अब उसने ये खुद बता दिया डेफिनेशन में कि ये क्या है, ऑन टू है। देन ए इज़ अ सिमिलरिटी, a similar order isomorphism to S of A, and in particular the function f a to S of A defined by f of x is equal to S of x is a similarity mapping between। अब सिमिलरिटी मैपिंग क्या होती है कि इसमें एक तो 1 to 1 होना चाहिए, कैसा 1 to 1 फंक्शन जो कि जिसमें ऑर्डर प्रिजर्व हो, तो वो सिमिलरिटी मैपिंग कराता है। और हमने प्रूव करना कि क्या ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है A to S of A, ये जो है हमने प्रूव करना है कि ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हैं दोनों। और इसको प्रूव करने के लिए हमें एक तो बाइजेक्टिव शो करवाना होता है ये फंक्शन, और दूसरी चीज़ इसमें ऑर्डर प्रिजर्व शो करवाना होता है। अब देखें ऑन टू तो उसने बाय डेफिनेशन बता दिया है कि ये क्या है, फंक्शन ऑन टू है। अब हमें सिर्फ दो चीज़ें इसमें प्रूव करवानी है, एक तो 1 to 1 और दूसरा इसमें ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। तो पहले इसमें हम प्रूव करवाते हैं। प्रूफ पहले हम इसमें ये बता दें कि ये हमारे पास ऑन टू है। सो बाय डेफिनेशन उसने पहले हमें बता दिया है कि जो फंक्शन है हमारे पास ये ऑन टू है। बाय डेफिनेशन एफ इज़ ऑन टू। अब हमने प्रूव करवाना है कि ये क्या है, 1 to 1 है। वी शो दैट एफ इज़ 1 to 1। तो 1 to 1 इसमें हम शो करवाएंगे पहले। अब 1 to 1 शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम या तो दो जो होती हैं इमेजेस उनको इक्वल लेते हैं, और उनकी जो हम प्री इमेजेस होती हैं
उनको इक्वल शो करवा देते हैं, ये फंक्शन लेके उनकी इमेजेस को इक्वल शो करवा देते हैं। या अगर हम ऐसा करें कि दो एलिमेंट्स लें, अगर उनको इक्वल लें और उनकी इमेजेस जो हैं वो भी इक्वल आ जाएं तो वो 1 to 1 होते हैं। या अगर वो दो एलिमेंट्स इक्वल ना हों और उनकी जो इमेजेस हैं वो भी इक्वल ना हों तो वो तब भी वो क्या कहलाते हैं, 1 to 1 कहलाते हैं, क्योंकि उसका मतलब होता है कि उनकी यूनिक इमेज है, अलग-अलग इमेज है। तो हमने यूनिक इमेज ही बतानी होती है कि हर एलिमेंट्स की क्या है दूसरे सेट में यूनिक इमेज मौजूद है। तो इसको फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि दो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि इक्वल नहीं है और उनके शो करवा देते हैं कि उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी इक्वल नहीं होगी। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे हम लेते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू y। ये हमने सपोज कर लिया कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x जो है y के इक्वल नहीं है तो देन वन ऑफ देम, तो इनमें से एक होल्ड करेगा, या तो x जो होगा वो y से लेस होगा या y जो होगा वो x से लेस होगा। क्योंकि हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसमें ये फिर हो सकता है कि वन ऑफ देम से x जो है वो क्या स्ट्रिक्टली प्रोसीड द, अगर हम कहें कि ये प्रोसीड करेगा किसको, y को, एक ये हमारे पास होल्ड कर सकता है। तो अगर x जो है वो y को प्रोसीड करता है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि अगर x y को प्रोसीड करे तो हमें पता है कि इनिशियल सेगमेंट में हमने अभी पढ़ा है कि s ऑफ y जो होगा उसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो y को प्रोसीड कर रहे होंगे। अब x जो है वो y को प्रोसीड कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि x जो है वो बिलोंग कर जाएगा एस ऑफ वाई से, क्योंकि ये वाई को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है एक्स, इसलिए ये इसके जो इनिशियल सेगमेंट होंगे उनमें कंटेन कर जाएगा। ये हमने ऊपर अभी डेफिनेशन की है। तो इसलिए जो एक्स है वो क्या कर जाएगा, एस ऑफ वाई में कंटेन कर जाएगा। बट बाय डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट की जो हमने डेफिनेशन की है उसमें हमने कहा है कि इनिशियल सेगमेंट में सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो उसको प्रोसीड कर रहे होंगे। अब देखें जो एस ऑफ एक्स होगा उसमें तो वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो इसको प्रोसीड करेंगे। अब एक्स जो है वो खुद को तो प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी तो एस ऑफ वन को देखा तो वो एम्प्टी है, यानी कि हम वो वाले यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं लेंगे जो वो होंगे, बल्कि वो वाले लेंगे जो इसको प्रोसीड कर रहे होंगे, स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहे होंगे। इसलिए तो वन इसमें हमारे पास नहीं आएगा, तब ये हमारे पास एम्प्टी था। सेम इसी तरह यहाँ पे जब हम एक्स का ले रहे हैं तो एक्स में जो खुद एक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसमें एक्स वो वाले एलिमेंट होंगे जो एक्स को प्रोसीड कर रहे होंगे, ना कि एक्स खुद इसमें मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ से हमने देखें, यहाँ से हमने लिया कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है एस ऑफ वाई से, लेकिन यहाँ पे आया कि एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करता एस ऑफ एक्स से। तो ये इम्प्लाई कर जाता है कि एस ऑफ जो एक्स है वो इक्वल नहीं है एस ऑफ वाई के, क्योंकि हमने एक्स लिया एस ऑफ वाई से, उससे बिलोंग करता था, लेकिन वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये वाला इससे क्या है, डिफरेंट है। एक एलिमेंट भी इससे डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए एस ऑफ एक्स इक्वल नहीं है, इज इक्वल नहीं है एस ऑफ वाई के। तो हमने यहाँ पे लिया था कि एस इज इक्वल नहीं है वाई के, और हमने देखा कि दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं थे और उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं आई। तो इससे क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। तो ये हमने प्रूव करवा दिया 1 to 1। अब हमने शो करवाना है कि इसमें जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहता है। अब हमने ये शो करवाएंगे कि ऑर्डर जो इसका प्रिजर्व रहता है। तो वही शो दैट, जब वी विल शो दैट एफ प्रिजर्व्स ऑर्डर, दैट इज़ के प्रिजर्व ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर हम दो एलिमेंट्स लें किस सेट ए से, जो एक्स है वो प्रोसीड कर रहा हो वाई को, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन के साथ जो उसके इनिशियल सेगमेंट होंगे एस ऑफ एक्स के, वो क्या होगा, सेट कंटेन करेगा किस में, एस ऑफ वाई में, वाई के इनिशियल सेगमेंट में। ये हमने ऑर्डर प्रिजर्व के पीछे डेफिनेशन की थी कि अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हों किसी एक सेट में बिलोंग करते हों तो वो दोनों एलिमेंट्स अगर फर्स्ट वाला जो है सेकंड को प्रोसीड कर रहा हो तो जब उन पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला होगा वो सेकंड में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा या उसको प्रोसीड कर रहा होगा। तो सेम उसी तरह ये हमने इसके, क्योंकि सेट के इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो सेट इंक्लूजन वाला हम अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि अगर एक्स और वाई
दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं ए से, तो फिर एक्स अगर वाई को प्रोसीड कर रहा है तो फिर जब उसके इनिशियल सेगमेंट होंगे एक्स के, वो क्या करेंगे, वो सब सेट होंगे एस ऑफ वाई के सेट, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया था कि ये क्या है, सेट इंक्लूजन है। अब हमने इसको शो करवाना है। अब इसको शो करवाने के लिए हम सपोज करते हैं कि लेट एक्स जो है वो प्रोसीड कर रहा है वाई को, ये हमने लेंगे और इसको प्रूव कराएंगे, फिर ये लेंगे इसको प्रूव करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे सपोज किया, सपोज कि ए जो है वो बिलोंग करता है एस ऑफ एक्स से। अब ए जो है वो एस ऑफ एक्स से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि एस ऑफ एक्स क्या है, एक इनिशियल सेगमेंट का सेट है। तो इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, इस ए को एक्स को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अगर ए इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ए जो है वो क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है एक्स को। सो ये इम्प्लाई करता है कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है एक्स को, ए प्रोसीड कर रहा है एक्स को, और एस ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे देखें, ए जो है प्रोसीड कर रहा है एक्स को और एक्स जो है वो प्रोसीड कर रहा है वाई को। तो इसका मतलब होगा कि ए जो होगा वो प्रोसीड करेगा वाई को, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं सिंस एक्स जो है वो प्रोसीड कर रहा है वाई को, सो ए जो होगा वो किसको प्रोसीड कर जाएगा, वाई को प्रोसीड कर जाएगा। ए प्रोसीड वाई, अगर ए वाई को प्रोसीड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये उसके इनिशियल सेगमेंट में चला गया है, क्योंकि ऐसा वाई में वो एलिमेंट्स होंगे जो वाई को प्रोसीड करेंगे। सो ये इम्प्लाई करता है कि ए जो होगा वो कंटेन कर जाएगा इन एस ऑफ वाई में, क्योंकि वाई में वो वाले एलिमेंट्स होंगे ऐसा वाई में जो वाई को प्रोसीड करेंगे, और वाई ए जो है वो वाई को प्रोसीड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या चला गया, उसके इनिशियल सेगमेंट में चला गया। तो हमने यहाँ पे लिया कि ए जो है, यहाँ पे सपोज किया कि ए जो है वह एस ऑफ एक्स से बिलोंग कर रहा है, और हमने ये इम्प्लाई कर दिया कि ए जो है वो एस ऑफ वाई से बिलोंग करता है। यानी हमने ये यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने ये लिया कि ए जो था वो एस ऑफ एक्स से बिलोंग कर रहा था, और उसने ये इम्प्लाई कर दिया कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एस ऑफ, यहाँ पे एस ऑफ वाई से, एस ऑफ वाई से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एस ऑफ एक्स से एक एलिमेंट लिया वो एस ऑफ वाई में कंटेन कर रहा है, तो ये एस ऑफ एक्स इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ऑफ एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ एस ऑफ वाई। तो ये हमने जो है वहाँ यहाँ पे पहली चीज़ शो करवा दी कि हमने यहाँ पे ये वाला हमने लिया और इसको हमने शो करवा दिया कि वह एस ऑफ जो एस ऑफ एक्स है वो कंटेन करता है एस ऑफ वाई में। अब इसका प्रूफ कराना है हमने कन्वर्स, कि इसको लेके हमने ये प्रूफ करना है। तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि इसको आप इसमें से कोई एलिमेंट लें और इसमें से कोई एलिमेंट लें, और क्योंकि ये इसका सबसेट है तो लाजमी तौर पर वो वाला एलिमेंट जो होगा वो इसको क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, यानी आप रिवर्स इसको कर सकते हैं। और इसको एक और तरीके से भी शो करवा सकते हैं कि अगर हम इसकी कंट्राडिक्शन ले लें, कि हम कहें कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो इसमें प्रोसीड ना कर रहा होगा तो हमारे पास ये भी उसका सबसेट नहीं होगा, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास सिर्फ यही कंटेन करता है इफ़ कंडीशन के साथ, इसके अलावा और कोई कंटेन नहीं कर सकता। तो उस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। वैसे आप इसको रिवर्स कर दें तब भी ये प्रूव हो जाएगा, लेकिन मैं दूसरे तरीके से भी प्रूव करवा देता हूँ कि नाउ सपोज हम इसमें सपोज करते हैं कि पहले हमने लिया कि वो प्रोसीड करता है। अगर हम कहते हैं कि एक्स जो है वो प्रोसीड नहीं करता वो वाई को, तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज़ एक्स अगर वाई को प्रोसीड नहीं करता तो फिर जो वाई होगा वो क्या करेगा, वो प्रोसीड करेगा एक्स को। अगर एक्स वाई को नहीं कर रहा तो वाई एक्स को करेगा प्रोसीड। अगर वाई एक्स को प्रोसीड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वाई जो है वो बिलोंग्स कर गया है एस ऑफ एक्स में, कि उसके इनिशियल सेगमेंट में बिलोंग कर गया, क्योंकि इसमें कौन से एलिमेंट होंगे जो एक्स को प्रोसीड करेंगे। तो वाई अगर प्रोसीड कर रहा है एक्स को, इसलिए वो उसके इनिशियल सेगमेंट में चला गया। तो यहाँ पे बट बाय डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन से ये चीज़ देखी थी, डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट्स कि y जो होगा उसमें, अब y एक्स ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा, लेकिन ये y एस ऑफ y में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो y एस ऑफ y में वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो इसको प्रोसीड करेंगे। y इसको प्रोसीड नहीं कर रहा, वो खुद ही एलिमेंट है, इसलिए हमारे पास ये जो एलिमेंट होगा ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अब हमने एक एलिमेंट लिया y जो कि एस ऑफ एक्स में बिलोंग करता था लेकिन एस ऑफ y में बिलोंग नहीं किया, तो इस ये इम्प्लाई क्या करता है कि एस ऑफ एक्स जो है वो सबसेट नहीं है एस ऑफ
वाई का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस ऑफ एक्स जो है अगर वो कंटेन करेगा एस ऑफ वाई में, तभी हमारे पास एक्स जो होगा वो वाई को प्रोसीड करेगा, अदरवाइज़ वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये इसका कन्वर्स भी प्रूव हो गया। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव करवा दिया। तो इम्प्लाई करता है कि हमने प्रूव कराया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट हो जो वाई को प्रोसीड कर रहा होगा, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन के साथ जो एस ऑफ एक्स होगा वो प्रोसीड कर जाएगा एस ऑफ वाई को। तो ये चीज़ हमने दोनों तरीक़ों से प्रूव करा दी है। ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव इसका कंप्लीट हो गया।